नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी1 भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र और आज हम उपस्थित हैं एक कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास माहुली, विकास खंड त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आज हम इस विद्यालय छात्रावास की स्थितियाँ दिखाएंगे कि इस छात्रावास में यहाँ रहने वाली छात्राओं के लिए क्या क्या शासन के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और क्या जो शासन वहाँ से देता है इन छात्राओं के लिए तो वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं अंदर। और जब हम अंदर आते हैं तो हमें कुछ ऐसा यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, शिक्षक एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। ये चीज़ें शिक्षक को समझनी चाहिए। फिर आपको दिखेगा ये कि बेटी है तो कल है। और फिर यहाँ से आपको दिखेगा ये कार्यालय। और इसके बाद यहाँ आपको दिखाएंगे हम कि कार्यालय का जो स्टाफ है तो यहाँ आपको दिख जाएंगे। हो गया। फिर इसके बाद आपको ये शैक्षणिक स्टाफ जो यहाँ इन छात्राओं को पढ़ाने के लिए आते हैं। और फिर इसके बाद ये आपको दिखेंगे यहाँ रहने वाली छात्राएं। तो आज हम इनसे ये बात करेंगे कि क्या शासन के द्वारा जो भी योजनाएं और सामग्री सुख सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध शासन के द्वारा भेजी जाती है तो क्या इनको मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तो क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, यहाँ कब से आप रहती हैं? नहीं रहते हैं। नहीं रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? घर में। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? वैष्णव। यहीं रहती हैं आप? जी। तो यहाँ खाना पीना कैसा मिलता है? अच्छा बनता है। क्या क्या बनता है खाने में? दाल चावल रोटी सब्जी और सभी। अच्छा, और आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रतिमा वर्मा। और कब से यहाँ रहती हैं आप? मैं 6 से यहाँ रहती हूँ। 6 से। तो यहाँ का जो खाना पीना है तो कैसा रहता है? सब अच्छा बनता है। यहाँ की जो शासन के द्वारा व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध कराई गई हैं तो उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? जी हैं। खुश हैं? जी। फिर इसके बाद और कुछ छात्राओं से और हम बात करेंगे और पूछेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नैन्सी। कब से आप यहाँ रहती हैं? 6 महीने। 6 से। तो यहाँ 6 महीने से आप आई हैं तो खाना पीना कैसा लगा आपको यहाँ का? अच्छा लगा। यहाँ जो व्यवस्थाएं और सुविधाएं आपको मिल रही हैं तो अच्छी हैं, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? जी संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। आइए, क्या नाम है आपका? प्रिंसी वर्मा। कब से आप यहाँ रहती हैं? जब 9वीं में पढ़ती थी। तो यहाँ जो खाना पीना आपको मिलता है तो कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। यहाँ से आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? जी। क्या नाम है आपका? प्रतिभा वर्मा। आप कब से यहाँ रहती हैं? 6 से। 6 से। तो यहाँ जो खाना पीना मिलता है तो कैसा मिलता है? ठीक मिलता है। अच्छा मिलता है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं से आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? संतुष्ट। संतुष्ट हैं। तो फिर इसके बाद हम ये दिखाएंगे कि क्या ये छात्राएं जो बोली हैं तो वाकई वो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं कि नहीं है। तो ये स्टोर रूम आपको दिखेगा। स्टोर रूम के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। ये सिलेंडर है खाना बनाने के लिए। और यहाँ ये खाद्य सामग्री है जो इन छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। फिर इसके बाद यहाँ एक बड़ी सी आपको टीवी दिखेगी जो एलईडी है बच्चों के मनोरंजन के लिए। फिर इसके बाद और इसके स्टोर रूम हैं तो वहाँ हम दिखाएंगे आपको कि वहाँ कैसा है और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि ये तस्वीरें हर छात्रावासों में नहीं दिखती हैं। हर जगह है हम लोग जाते हैं तो आखिर वहाँ की जो भी अधीक्षक होती हैं तो हमें ये चीज़ें दिखाने से क्यों रोकती हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि ये चीज़ें वहाँ उपलब्ध रहती नहीं हैं। हर चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से। ये छात्रावास माहुली का है। तो ये अगर मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि वहाँ जो भी अधीक्षक जैसे
हम लोग गए थे तो वहाँ की छात्राएं ये चिल्ला रही थीं कि हमें ये व्यवस्थाएं तो दूर, ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। तो वहाँ किसकी कमी से नहीं मिलता होगा ये आप समझ सकते हैं। ये हम आपको यहाँ ये मोहल्ली का छात्रावास है जहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं ऐसा होना चाहिए। एक अच्छे छात्रावास का ये उदाहरण है। तो आपको हम यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं हर एक पहलू, हर एक सुविधा जो यहाँ छात्राओं के लिए उपलब्ध है। ये चीज़ें अन्य छात्रावासों में आखिर क्यों नहीं दिख पाती? अगर वहाँ दिखती नहीं है तो वहाँ उस कमी का जिम्मेदार होता कौन है? और फिर इसके बाद यहाँ की जो अधीक्षक हैं जिनके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है इन बच्चों की, छात्राओं की देखभाल, खाने पीने, हर व्यवस्था के लिए, तो उनसे बात हम करेंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था अन्य छात्रावासों में हमें क्यों नहीं दिखती है। आइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा सीधा घूम जाइए। कमला माझी। इस छात्रावास में आप कब से पदस्थ हैं? सितंबर से, पिछले सितंबर से। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हमने देखी और दर्शकों को अपने दिखाई, तो ऐसी तस्वीरें और स्थितियाँ अन्य छात्रावासों में क्यों नहीं हो पाती हैं? अब ये नहीं पता है उन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे को तो जो शासन दे रही है उस हिसाब से पूरा खर्च कर रहे हैं बच्चियों के पीछे। तो देखिए, क्या शासन आपको अलग से तो देता नहीं होगा? जितना पैसा हर छात्रावास को आता है उतना तो आपको मिलता होगा। हाँ, पूरा मिलता है। फिर भी वो तस्वीरें क्यों नहीं दिख पाती हैं? अब ये हम क्या बता सके, वो वार्डन जाने वहाँ की, जहाँ नहीं मिल रहा है। हाँ। हमारे यहाँ तो है, हम खर्च कर रहे हैं उनके पीछे। तो देखिए, यही चीज़ें होती हैं कि कई ऐसे भी छात्रावास है जहाँ हम लोग जाते हैं फिर भी वहाँ हमें क्यों रोका जाता है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें वहाँ दिखती नहीं हैं। अगर ये तस्वीरें दिखेगी, शासन के तक पहुँचेगी, तो इसका जिम्मेदार वो होंगी। इसलिए यहाँ की जो सभी छात्राएं, तो हमने आपको बताया कि आखिर सिर्फ और सिर्फ हमें इस छात्रावास में ऐसी सुविधाएं देखने को मिली हैं। और क्या क्या सुविधाएं हैं छात्राओं के लिए जो उपलब्ध कराई गई हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए। और कुछ है यहाँ? ये कार्यालय है इनका, तो थोड़ा सा दिखा दे कि कार्यालय हम दिखा दें। चाचा जी से पूछते हैं, ये कार्यालय है इनका। अगर ऐसी व्यवस्था और कार्यालय बना रहेगा, यहाँ से आपको दिखेगा कि फ्रिज भी यहाँ रखा हुआ है, फ्रिज है, वाटर कूलर है, सब कुछ है। और यहाँ मैं देखिए, प्रमुख चीज़ें ये है कि ये यहाँ उपस्थित रहती हैं हमेशा, लेकिन अन्य अधीक्षक मुश्किल से ही मिल पाती हैं। और आइए अब चाचा जी का हो जाए 2 मिनट के लिए। क्या नाम है आपका? मधुसूदन पांडे। तो यहाँ इस छात्रावास में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अन्य छात्रावासों में नहीं है, तो इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? यदि व्यवस्था ठीक नहीं है तो वार्डन का दोष। फिर ये शासन बराबर देता है। शासन तो सबको बजट देता है। अब सामग्री वो खरीदती हैं या अव्यवस्थित रखती हैं, खरीदती तो होंगी, अब ये है कि वो व्यवस्थित रखती हैं कि नहीं रखती सामान, ये उनकी बात है। फिर क्या करती हैं, तो कोई छात्रावास चेक करने जाते नहीं। तो हम लोग हर छात्रावासों में जाते हैं तो वहाँ हमें ये तस्वीरें दिखती नहीं हैं। बाकी कई छात्रावासों में तो छात्राएं चिल्लाती हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं तो दूर, कम से कम ढंग का खाना तो मिल जाए। गगेव हम लोग गए थे, गगेव में भी एक छात्रावास है। जो ही वार्डन रहे, खाना अच्छा हुई। जब से कमला जी आई हैं, इनका बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम है। सामान आप देखेंगे तो बड़ी व्यवस्थित सामान रखा है। ऐसा लगता है कि स्टोर रूम है, ऐसा लगता है कि ये है, ऐसा लगता है कि माने यहाँ बच्चियाँ सोती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, बदबू नहीं आती बिल्डिंग में, है ना। तो इस प्रकार कुछ शौक होती है। कोई वार्डन शौकीन है यदि तो शौकीन रहेगी, और कोई नहीं शौकीन है तो उसको हम क्या कहें।
तो देखिए होता क्या है कि कार्य करने की चाहत और लगन होनी चाहिए, तभी ये चीजें संभव हो पाती है। इच्छा शक्ति अगर उनकी इच्छा शक्ति ही मजबूत है और कुछ कर दिखाने की है तो ये चीजें दिखेंगी, बाकी अन्य छात्रावासों की तरह ही रहेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन अधीक्षकों को कि व्यवस्थाएं आप भी बना सकती हैं इसी तरह की, क्योंकि इतनी ही राशि आपको भी शासन के द्वारा दी जाती है। तो ऐसी तस्वीरें अगर देखने को मिलेगी, लगातार मिले, तो ये मानिए कि शासन संतुष्ट हो रहा है। लेकिन इसका कुछ हम आपको बाहर से दिखाएंगे कि इस अच्छे व्यवस्थित छात्रावास होने के वजह से ये हम आपको बताएं कि ये कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास महुली का है, विकास खंड त्योंथर। तो अच्छे कार्य का पुरस्कार, एक मंजिल बना है, एक मंजिल का ठेकेदार बनाई गई है। तो इस व्यवस्था का जिम्मेदार और पुरस्कार जो कहते हैं कि मिलता है, तो हम आपको दिखाएं कि इस छात्रावास के लिए, इसी छात्रावास के लिए वो भवन मिला है। तो देखिए कि अगर अच्छा होता है तो वहाँ आपको एक नया सा भवन दिख जाएगा जो लगभग बनकर तैयार हो गया है और कुछ महीनों बाद ये इनको उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ज़रूर मिलेगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास महुली से आज हम आपको यहाँ की सुख सुविधाएं और शासन के द्वारा क्या चीज़ें उपलब्ध हैं बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, वो चीज़ें दिखा रहे थे। इसी तरह से देश दुनिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए देखते रहिए आप TV1 भारतवर्ष।